विंड इंस्ट्रूमेंट फ्लूट, ठीक है, यानी कि हवा का आला बांसुरी। अ फ्लूट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी जो है वो एक हवा का आला है, यानी कि ऐसे आलात जिनमें मौसीकी पैदा करने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है, फूंक का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। द फ्लाटिस्ट हैज़ टू ब्लो इट टू मेक म्यूज़िक, बांसुरी बजाने वाला जो है उसको फ्लाटिस्ट कहा जाता है। अब बांसुरी बजाने वाले को मौसीकी पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बांसुरी के अंदर हवा दाखिल करनी पड़ती है फूंक के ज़रिए। फ्लूट्स आर hollow tubes with a mouthpiece and a series of holes। अब बांसुरी क्या होती है कि बांसुरी की बनावट किस तरह से होती है कि ये एक खोखली ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पर माउथ पीस होता है, यानी कि मुंह के करीब रखने वाला हिस्सा होता है, और इस ट्यूब के ऊपर यानी खोखली ट्यूब के ऊपर क्या होते हैं? डिफरेंट सुराख होते हैं। The holes can be closed to control the length of the vibrating columns of air inside the tube। अब ये जो सुराख होते हैं इन्हें बंद भी किया जा सकता है और ओपन भी किया जा सकता है। क्यों? कि बांसुरी के अंदर हवा की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए उन होल्स को ओपन और क्लोज किया जा सकता है। अ फ्लूट कैन बी मेड ऑफ वुड, मेटल एंड प्लास्टिक। अब ये जो बांसुरी है ये लकड़ी की भी बनी हुई हो सकती है, मेटल की भी यानी लोहे की भी हो सकती है, और प्लास्टिक की भी हो सकती है। The flautist changes the sound by opening and closing the holes in the flute। अब जो बांसुरी बजाने वाला है वो बांसुरी के अंदर हवा की या आवाज़ का जो लेवल होता है या आवाज़ को तब्दील करने के लिए इन सुराखों को खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 10.3 मेकिंग हाई एंड लो साउंड, यानी कि ऊंची और कम या आहिस्ता जो आवाज़ है उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? 2 फीट ऑफ 1/2 इंच PVC स्प्रिंकलर वाटर पाइप, ठीक है, यानी कि 2 फीट का, और टोटल उसके जो इंचेस हैं वो कितने होने चाहिए? 1/2 इंचेस का जो वाइट प्लास्टिक पाइप जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। 5 कॉइन्स ऑफ द साइज ऑफ द डायामीटर ऑफ द पाइप। अब जो डायामीटर मीन्स कि यहाँ पर ये इस रीजन की बात की जा रही है कि आपने 5 सिक्के लेने हैं जिनका जो डायामीटर है वो बिल्कुल जो ये वाला पाइप होगा इसके डायामीटर के बराबर होना चाहिए। 2 इंच वाइड टेप और 2 इंच की चौड़ाई वाली जो टेप है वो होनी चाहिए। अब प्रोसीजर यानी कि इसे परफॉर्म किस तरह से किया जाएगा? फर्स्ट पॉइंट है कट द PVC पाइप इनटू 5 सेक्शंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। आपने क्या करना है? PVC जो पाइप है इसको आपने 5 हिस्सों में काट लेना है और हर एक की लेंथ क्या होनी चाहिए? मुख्तलिफ होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है प्लेस अ कॉइन ओवर वन एंड ऑफ ईच पाइप एंड कवर ईच कॉइन विद द टेप। अब आपने क्या करना है कि जो एक एक सिक्का लेना है और आपने क्या करना है? पाइप के हर एक एंड पर आपने एक एक सिक्का रखते जाना है और सिक्का रखने के बाद आपने उससे क्या करना है? पाइप और सिक्के को टेप के साथ लपेट देना है। थर्ड क्या है? रैप द टेप अराउंड द सेट ऑफ द पाइप्स एज शोन इन द फिगर। फिर आपने क्या करना है? तरतीब से पाइप्स को रखते जाना है और सारे पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या करना है? टेप का इस्तेमाल करना है। 4 पॉइंट क्या है? ब्लो अक्रॉस द टॉप ऑफ ईच पाइप, इट इज़ जस्ट ब्लोइंग ऑन अ सोडा बोतल। अब आपने क्या करना है? हर जो पाइप होगा उसके अंदर आपने फूंक मारनी है, जिस तरह कि आप सोडा बोतल में जो है वो फूंक सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या राइज होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द साउंड एज यू गो फ्रॉम लॉन्गेस्ट पाइप टू द शॉर्टेस्ट पाइप। अब क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि जब आप बड़े लेंथ के पाइप से छोटे लेंथ की पाइप की तरफ मूव करते हैं तो साउंड किस तरह की प्रोड्यूस होगी। सेकेंड है विच पाइप मेक्स द लोएस्ट पिच ऑफ द साउंड, और वो कौन सा पाइप होगा जिसमें आवाज़ की जो पिच है वो कम होगी। थर्ड क्वेश्चन है विच पाइप मेक्स द हाईएस्ट पिच ऑफ द साउंड, और वो कौन सा पाइप है जिसमें हाई पिच की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी लेंथ ज़्यादा होती है तो आवाज़ का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिस तरह कि अगर हम डेली लाइफ में अपनी भी एग्जांपल लें तो अगर हम 2 दोस्त एक साथ बैठे हों तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है। लेकिन अगर आपका एक दोस्त क्लास में है और आप क्लास से दूर
तीसरी क्लास में चले जाते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आवाज़ का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इन पाइप्स के सेट में भी देखें तो यहाँ पर जो लॉन्गर पाइप है इसकी लेंथ बढ़ गई है, तो यहाँ पर आवाज़ का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि लास्ट पाइप अगर आप देखें तो वहाँ पर लेंथ क्या है, कम है, तो यहाँ पर आवाज़ का लेवल बढ़ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, विच पाइप मेक्स द लोएस्ट पिच ऑफ द साउंड। अब पिच कब कम होगी, किस पाइप में आप कह सकते हैं कि पिच कम होगी। तो स्टूडेंट्स जिस पाइप में आवाज़ का लेवल ज़्यादा है वहाँ पर पिच कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो लास्ट पाइप था हमने कहा था यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो आवाज़ ज़्यादा है। अब डिस्टेंस कम है तो आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पिच कम हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट पाइप देख लें तो इसकी लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पर आवाज़ का लेवल क्या होगा, कम होगा। अगर आवाज़ कम होती है तो यहाँ पर आपको पिच ज़्यादा जो है वो साउंड वेव की सुनाई दे सकती है। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने इस रीडिंग में जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं आप लोगों को वो समझ आ गए होंगे। आप खुद भी इसको अच्छे तरीके से रीड करें, आपको लफ्ज़ों की अदायगी आनी चाहिए, उनके मीनिंग आने चाहिए। और अगर आप चाहें तो ये 3 एक्टिविटीज़ जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी हैं ये आप अपने घर में भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है कि प्रोसीजर जब तक परफॉर्म किया जाए तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। तो आप लोग इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर ट्राई करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।